अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो है हिस्ट्री में 100 में 100 जो है मार्क्स आए, तो बच्चों इस क्लास को पूरी तरह से आपको देखना है, एक एक प्रश्न को अच्छे से आपको याद कर लेना है। और जो भी बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं, सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ साथ में अपने अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे, ताकि इससे आपके दूसरे लोगों को भी हेल्प हो पाएंगे। तो डियर, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि आजाद दस्ता का गठन किसने किया था। देखिए आजाद दस्ता का गठन जो है ये किसने किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डियर, हम सब जानते हैं आजाद दस्ता की अगर बात करेंगे तो ये आप लोगों को मालूम होगा, ये भारत छोड़ो के दौरान, यानी कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये जो है आजाद दस्ता का गठन किया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब किया गया था भाई, 1942 में हुआ था। और इसका जो नेतृत्व कर रहा था, कौन कर रहा था भाई, तो महात्मा गांधी कर रहा था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, महात्मा गांधी कर रहा था, ये हम सब जानते हैं। ये जो आजाद दस्ता का गठन किया गया था कहां पे, नेपाल के जो है ना तराई क्षेत्रों में जो है ये जो भारत छोड़ो मतलब कौन सा आजाद दस्ता का गठन किया गया था, कब, 1942 में, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। गठन करने वाले कौन था, डॉक्टर नेहरू था, गांधी जी था, तिलक था, नहीं, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा जो है गठित किया गया था। और कहां पे भाई, तो ये नेपाल के जो है तराई क्षेत्रों में जो है गठित किया गया था, ये आपको याद रखना है। अब सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पे है, पाकिस्तान का जो फर्स्ट जो गवर्नर था, यानी फर्स्ट जो पहला गवर्नर जो थे कौन था, MBBI प्रश्न बच्चों। तो देखिए पाकिस्तान का प्रथम अगर गवर्नर की बात करेंगे तो हम सब जानते हैं कि गवर्नर कौन है भाई, तो याद रखिएगा मोहम्मद अली जिन्ना वहां के जो प्रथम यानी गवर्नर थे। और यही टू नेशन थ्योरी का है ना प्रतिपादन है, टू नेशन थ्योरी का जो है प्रतिपादन कौन दिया था, तो भाई याद रखिएगा टू नेशन थ्योरी का जो प्रतिपादन दिया था वो मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। अब लियाकत अली के बारे में बात करेंगे भाई, तो लियाकत अली जो हम सब जानते हैं कि फर्स्ट जो है क्या है, प्राइम मिनिस्टर है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है भाई, तो है ना कौन है, लियाकत अली, आप लोग जानती होंगे। इसका आंसर आप लोग का क्या बताया मैंने, आप लोग को ऑप्शन आपका क्या दिए, पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर कौन था, मोहम्मद अली जिन्ना था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। गोलघर का उपयोग है ना होता है, देखिए गोलघर कहां पे, सबसे पहले सवाल ये पूछा जाता है जो कि काफी MBBI है। तो डियर अगर बात करते हैं हम लोग गोलघर के बारे में बात करेंगे तो गोलघर कहां पे है, पटना में है ना, ये कहां पे है भाई, पटना में। और इसका इस्तेमाल जो किया जाता था अनाज भंडारण के लिए किया जाते थे, किसके लिए बच्चों, अनाज भंडारण के लिए किया जाते थे, यानी इसका आंसर आप लोगों का अनाज भंडारण बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो सभी बच्चे आप लोग बहुत अच्छे से लगा रहे हैं, अगर आप अनाज भंडारण दिए हैं तो बिल्कुल सही है। अब देखिए सवाल क्या पूछा जा रहा है कि सचिवालय के पास 7 शहीदों की मूर्ति जो है किस आंदोलन की याद दिलाती है। जो सचिवालय के आसपास जो 7 जो शहीद की मूर्ति जो है ये किनकी, कौन सा आंदोलन की याद दिलाता है, तो ये डियर ये आपको पता होना चाहिए भारत छोड़ो आंदोलन की। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, गांधी जी कर रहा था। और यहीं पे महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या मरो, है ना, कौन सा नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था, ये आप लोग को मालूम होनी चाहिए। अगर वही बात करते हैं असहयोग आंदोलन कब हुआ है, तो 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में। सविनय आंदोलन कब हुआ है, तो 1930 में, ये भी जो है गांधी जी के नेतृत्व में, ठीक है डियर। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, गिरिब्रिज का क्या अर्थ होता है भाई। देखिए गिरिब्रिज का अर्थ पूछा गया डियर, तो जल्दी से आप लोग बताएंगे गिरिब्रिज का जो अर्थ होता है वो आप लोग को बताना है, ठीक है। जो कि देखिए सभी बच्चों को मुझे लगता है कि इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, गिरिब्रिज का अर्थ क्या होता है। वेरी गुड, क्या बच्चों आप सभी आंसर इसका सही लगा रहे हैं, वेरी गुड, आपने बिल्कुल परफेक्ट, सभी बच्चे परफेक्ट आंसर लगा रहे हैं। गिरिब्रिज का अर्थ होता है नदियों से घिरा हुआ, नहीं मैदान से घिरा हुआ, इनमें से कोई नहीं, पहाड़ों से घिरा हुआ बच्चों इसका सही जवाब होगा। किससे, पहाड़ों से घिरा हुआ, यानी गिरिब्रिज का अर्थ होता है कि पहाड़ों से घिरा हुआ, बिल्कुल सही होगा। अब देखिए चंपारण आंदोलन का सूत्रधार कौन था। देखिए हम सब जानते हैं चंपारण कहां पे भाई, चंपारण अपना बिहार में, और ये 1917 में ये शुरू हुआ था चंपारण, है ना, चंपारण सत्याग्रह। पता है आपको चंपारण अपना बिहार के चंपारण जिला में जो है क्या हुआ था, वहां के जो है किसानों पर 3 कठिया पद्धति लागू कर दिया था। किसमें, किसकी खेती में भाई, तो नील के खेती में। किसमें, नील के खेती में 3 कठिया पद्धति लागू कर दिया था। और पता है यहाँ पर जो है 1/3 हिस्सा पर हर हाल में जो है नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था, जिससे किसान काफी परेशान हो गए थे। और जो नील का उत्पादन करते थे उसका मनमानी जो है रेट लगाते थे अंग्रेजों के द्वारा, जिससे जो है क्या हुआ था, काफी परेशान हो गए थे। और उसमें से एक किसान था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। वो किससे आग्रह किया था, गांधी जी से आग्रह किए थे, किससे, गांधी जी से आग्रह किए थे। और गांधी जी जो है कहां पे आए थे भाई, तो गांधी जी कहां पे आए थे भाई, अपना बिहार का चंपारण जिला था, चंपारण जिला आया था। और महात्मा गांधी का ये पहला किसान आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह, है ना, बिल्कुल याद रखेंगे। अब सवाल बच्चों याद रखिएगा, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। देखिए आप लोग को यह पूछा जाता है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, है ना, कहां पे है पटना उच्च न्यायालय, तो ये आप लोग को मालूम होनी चाहिए। पटना उच्च न्यायालय कहां होगा, पटना में ना होगा जी, है ना, नहीं तो फिर आप लोग वही 10 रुपया वाला बिस्कुट कितने का है जी, वही आप लोग दिमाग लगाइएगा। तो ये पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, पटना उच्च न्यायालय कहां पे है, तो पटना में ही होगा, है ना। लेकिन आप लोग वही डायलॉग लगाइएगा, है ना,
तो पूछना तो पड़ेगा भाई, है ना। आप भी अपने दोस्तों के साथ ऐसा तो कहीं प्रैंक मत कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए पटना उच्च न्यायालय पटना में ही है, आपको पता ही होगा। और ये कब बनाया गया था? 1916 में बनाया गया था, जो कि हम सब जानते हैं सही आंसर है, ठीक है। अब डियर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? भाई देखिए मैंने कहा था ना आपको टू नेशन थ्योरी, है ना। देखिए आपको याद रखना है टू नेशन थ्योरी किसने दिया था, टू नेशन का थ्योरी आप लोग से पूछा गया है, तो सबको पता होना चाहिए। दूसरा सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये डियर आप लोग को याद रखना, सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली इकबाल नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना का था ये आप लोग याद रखिएगा। मोहम्मद अली जिन्ना जो है द्विरा सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट है। पाकिस्तान की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले जो चौधरी रहमत अली किस विश्वविद्यालय का जो है ना छात्र था? तो देखिए चौधरी रहमत अली कौन है? तो हम सब जानते हैं चौधरी रहमत अली के बारे में, ये कि कहां के, ये पाकिस्तान का जो है ना, अभी पता है आपको चौधरी रहमत अली पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कहा जाता है इसको। और ये कहां पे? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक विद्यार्थी थे, जो कि आपको याद रखना है। ये काफी हार्ड क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे से ये सॉल्व नहीं हो रहा होगा, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। बिल्कुल आप लोग अच्छे से लगाइए, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, जल्दी आंसर दीजिएगा। चलिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी फटाफट डियर बताइएगा क्या होगा आंसर। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो हम सब जानते हैं क्रिप्स मिशन जो भारत आए थे तो मार्च 1942 में जो है क्रिप्स मिशन भारत आया था। इसका आंसर आप लोग का मार्च 1942 बिल्कुल सही है। भगवान महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? देखिए भगवान है ना, किसकी बात कर रहे हैं भाई? महावीर स्वामी की बात कर रहे हैं, जो कि हम सब जानते हैं कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक है। ये जैन धर्म है ना, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक है। और ये नया जो सिद्धांत जोड़ा था जिसमें ब्रह्मचार्य जो है ये सिद्धांत जोड़ा था, और इसका सही जवाब होगा महावीर स्वामी का जन्म जो आपका यानी कब हुआ था भाई? 540 ईस्वी पूर्व में हुआ है, ये आपको याद रखना है ना। कहां पे हुआ था? तो यह भी आपको याद रखना है ना, कुंडलवन वैशाली, ये आप लोगों को याद रखना है। त्रिपिटक का मतलब बताइए, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित था? तो मैंने कहा था ना आपको त्रिपिटक का मतलब क्या होता है? तीन पिटारा होता है, या इसको तीन टोकरियां कहा जाता है। त्रिपिटक में आपका तीन पिटक आता है, एक आता है आपका विनय पिटक आता है, याद रखिएगा विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक आता है, ये आप लोग याद रखना अभिधम्म पिटक। और आपका तीसरा आता है सुक्त पिटक आता है ना, सुक्त पिटक आता है। तो ये तीनों पिटक को आपको बच्चों याद रखना है ना। कोई भी पिटक के बारे में पूछेंगे तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका बौद्ध धर्म होगा, ठीक है। तो ये आप लोग का किस धर्म से संबंधित है भाई? तो ये बौद्ध धर्म से होगा, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया आप लोग का? सभी बच्चे बढ़िया तरीके से आंसर लगा रहे, कोई दिक्कत नहीं। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था भाई? तलवंडी की बात कर रहे हैं। तलवंडी में हम लोग जानते हैं कि किसका यानी 1469 में, है ना, 1469 में जो है किसका? गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में, और ये आप लोग को याद रखना है। इसका आंसर आप लोग बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया, अगर आपने डी लगाया है तो बिल्कुल बच्चों आपका सही है। अब देखिए इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है? किस भाषा में लिखा है? ये काफी एमबीबीआई प्रश्न है बच्चों। तो हम सब जानते हैं इब्न बतूता कहां के थे भाई? तो ये आपको यहाँ मोरक्को के रहने वाले थे। और किसके शासन का, कौन इसको आमंत्रित किया था भारत आने के लिए? मोहम्मद बिन तुगलक ने आमंत्रित किया था। और इसका एक पुस्तक है जिसका नाम रेहला है ना, रेहला। और पता है इसी को जो है दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था, ये भी आप लोग को नोट करना है। दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था, ये आप लोग को एकदम अच्छे से नोट कर लेना है। दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया गया था? तो याद रखिएगा इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। और ये किस भाषा के भाई थे? तो ये अरबी भाषा, ये आप लोग याद रखिएगा अरबी भाषा इसका सही जवाब होगा। अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया था? तो हम सब जानते हैं अल-बिरूनी के बारे में, जो कि आप सभी को बताना चाहिए। फास्ट लगाइएगा, काफी एमबीबीआई प्रश्न बच्चों, तो एकदम नोट कर लीजिएगा। अल-बिरूनी के एक ग्रंथ है जिसका नाम है तहकीक-ए-हिंद, है ना बच्चों। क्या है? तहकीक-ए-हिंद, तहकीक-ए-हिंद, तहकीक-ए-हिंद। और पता है तहकीक-ए-हिंद का मतलब क्या होता है? भारत का खोज। इसका अर्थ क्या होता है? भारत का खोज होता है, ये आपको याद रखना, भारत का खोज होता है, ठीक है। तो ये जो ये खोज का है भाई, तो ये आप लोग को याद रखना है, ये अल-बिरूनी का है। तहकीक-ए-हिंद को ही क्या कहा जाता है? किताबुल हिंद कहा जाता है। और ये चीज आपको याद रखना है, अल-बिरूनी कहां के थे? उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म में। और ये किसके साथ आए थे? मोहम्मद गजनी के साथ आए थे। किसके साथ आए थे भाई? है ना, किसके साथ आए थे? गजनी के साथ आए थे। और बिल्कुल आपको पता होना चाहिए मोहम्मद गजनी ने कहां पर? उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म पर आक्रमण किए थे। वहां से बहुत सारे विद्वान जो है अफगानिस्तान आया था, और उसमें से अल-बिरूनी भी था। इसको भारत के बारे में जानना काफी इसके अंदर उत्सुकता था, भारत के बारे में जानने को, ठीक है। तो ये जो है किसके साथ? मोहम्मद गजनी के साथ अपना भारत आया था, ठीक है। तो यहाँ आप लोग लगाइएगा भाई मोहम्मद गजनी, यानी इसका आंसर आप लोग बिल्कुल परफेक्ट होगा। यानी किसके साथ आया था? तो ऑप्शन आप लोग का बच्चों बी बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता के बारे में मैंने आप लोग को अच्छे से बताया, जल्दी बताएंगे। कितने बच्चे सही लगा पा रहे हैं? सभी बच्चे एकदम बढ़िया तरीके से लगाएंगे, ठीक है। एक एक प्रश्न को आप लोग रट लीजिएगा, एकदम एक एक प्रश्न को समझे। अब देखिए इब्न बतूता की बात करें डियर, तो हम सब जानते हैं इब्न बतूता के बारे में कि इब्न बतूता का जो एक पुस्तक मैंने अभी जस्ट आपको बताया रेहला है इसका, ठीक है। और ये कहां? मोरक्को के हैं। और याद रखिएगा इब्न बतूता किसके शासन काल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक याद रहेगा ना, तुगलक के काल में आया था, ये आपको याद रखेंगे
रखेंगे। और इसको दिल्ली का क्या नियुक्त किया गया था भाई? दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था, दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। और ये निवासी कहाँ के थे भाई? तो मोरक्को के थे, ये आप लोग याद रखेंगे। इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आप सभी ने बहुत अच्छे से आंसर दिए है ना। ये कई भाषाओं के ज्ञानी थे, जो कि कई देशों का भव्य भ्रमण कर चुके थे, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक इसको आमंत्रित किया था। अब देखेंगे भाई शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए हम लोग जानते हैं चिश्ती सिलसिला के संस्थापक है ना कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहां पे है? तो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का है। अगर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती यानी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहां पे भाई? तो ये आप लोग का अजमेर में ही होगा। ऑप्शन आप लोग का डी हो जाएगा। अब यहां आपसे पूछा गया है आगरा किसका है? तो भाई आगरा जो है किसका? सलीम चिश्ती का है ना। तो याद रहेगा ना, सलीम चिश्ती का दरगाह कहां पे भाई? तो आगरा में। सलीम चिश्ती का अगर पूछा जाएगा तो ये आगरा हो जाएगा। दिल्ली में किसका है? निजामुद्दीन औलिया का है। निजामुद्दीन औलिया का आपका हो जाएगा। किससे हो जाएगा? निजामुद्दीन औलिया का। कहां पे है? तो दिल्ली में। ठीक है, चलिए अब देखेंगे भाई कुतुबुद्दीन बख्तर काकी, उसका भी दिल्ली में। ठीक है, अब देखिए उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया था? देखिए उत्तर भारत में जो है भक्ति आंदोलन का जो शुरू किया गया था वो जो है ना किसके द्वारा किया गया था भाई? तो याद रखिएगा उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका आंसर आपका रामानंद। बच्चों बिल्कुल आपने अगर लगाए तो बिल्कुल सही लगाए। ठीक है, अब देखिए ऐनक बड़ी किसने लिखा था? देखिए बच्चों ये मैंने आप लोग को कई बार बताया है, देखिए काफी MVVI है, हम सब जानते हैं। ऐनक बड़ी पता है आप लोग को अकबरनामा का तीसरा भाग है। ये पूछा जाएगा कौन सा भाग है? अकबरनामा का तीसरा भाग है, ये आपको याद रखना। अकबरनामा का तीसरा भाग है बच्चों, ये आपको याद रखेंगे। अब देखिए अकबरनामा कितने भागों में है? तो हम सब जानते हैं अकबरनामा 5 भागों में है। अकबरनामा का लेखक कौन है? तो ये आप लोग को याद रखेंगे, अबुल फजल जो है अकबरनामा का लेखक हो जाएगा, है ना। अगर वही पूछा जाए ऐनक बड़ी कितने भागों में? 5 भागों में। इसके अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? भूमि की अगर बात करेंगे तो भूमि को जो है 4 भागों में इसके अनुसार बांटा गया है। तो बच्चों इसका सही जवाब आपका अबुल फजल, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने 20 का आंसर लगाए हैं तो बच्चों बिल्कुल सही है। अब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया भाई? देखिए विजयनगर की बात कर रहे हैं तो हम सब जानते हैं विजयनगर की स्थापना 1336 में जो है किसने किया था? हरिहर बुक्का के द्वारा। दोनों भाई था, ये दोनों भाई ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था, इसलिए इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। अब देखिए विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया था भाई? तो याद रखिएगा 4 वंशों ने टोटल जो है इसमें शासन किया था। कितने वंशों ने? 4 वंशों ने मिलकर के शासन किया था, ये आपको याद रखना है। और हरिहर बुक्का किस वंश के थे? तो याद रखिएगा हरिहर बुक्का वो जो है संगम वंश के थे। कौन सा वंश के? संगम वंश के थे। और सबसे महान शासक कौन था विजयनगर साम्राज्य का? तो वो था कौन भाई? याद रखिए कृष्णदेव राय। चलिए आप देखिए पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार कब किया था? देखिए भाई पुर्तगालियों के बारे में आपसे पूछा गया है, जो कि आप लोगों को मुझे लगता है कि इसका आंसर पता होना चाहिए। देखिए पुर्तगाल जो है गोवा पर जो अधिकार किया था पुर्तगाली, तो वो कब किया था? 1510। ये तो आपने बिल्कुल सही लगाएंगे, लेकिन एक चीज और पता होनी चाहिए भाई, तो ये आपको याद रखना। सबसे पहले पुर्तगाली कब आया था? 1498 में आया था। कहां पे? कालीकट, जो कि केरल में आया था। कहां पे? कालीकट केरल में आया था। एक एक प्रश्न को अच्छे से आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। अब हम लोग डियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोपुरम का संबंध किससे है? देखिए हम लोग कहां पढ़े थे गोपुरम के बारे में डियर? आप लोगों को पता होगा हम लोग कहां पढ़े थे? विजयनगर साम्राज्य में पढ़े थे बच्चों। कहां पढ़े थे? विजयनगर साम्राज्य में पढ़े थे गोपुरम के बारे में, है ना। और यहीं पे जो ये खास करके दक्षिण भारत में ये है। और गोपुरम जो होता था मंदिर के प्रवेश द्वार को, है ना, गोपुरम कहा जाता था। यानी कि वहां के राजा जो होते थे, यानी राजा को क्या कहते थे? राय कहते थे। कहां का? विजयनगर साम्राज्य के राजा को राय कहा जाता था। वहां के जो राय होते थे बड़े बड़े गोपुरम का निर्माण करते थे, इससे जो है राजा का शक्ति का पता चलता था। और ये मंदिर के बड़े बड़े जो है ना क्या बनाते थे? गोपुरम बनाते थे। अब देखिए ऐनक बड़ी कितने भागों में विभक्त है बच्चों? मैंने कहा था ना ऐनक बड़ी कौन सा भाग है अकबरनामा का? तो याद रखिएगा आपसे पूछा जाएगा अकबरनामा का तीसरा भाग है। कौन सा भाग? तीसरा भाग है। और अकबरनामा पूछा जाए, ऐनक बड़ी के बारे में पूछा जाए तो अबुल फजल इसका लेखक है, जो कि आपको याद रखना। अबुल फजल ये आपको याद रखेंगे, इसका लेखक हो जाएगा आप। इसके अनुसार ऐनक बड़ी कितने भागों में भाई? तो 5 भागों में इसका आंसर सही होगा। अगर इसी के अनुसार अगर पूछा जाए भूमि कितने भागों में भाई? तो भूमि के बारे में अभी जस्ट मैंने आप लोग को बताया 4 भागों में भूमि को जो बांटा गया है, ये भी आपको याद रखेंगे। अकबरनामा की रचना किसने किया है बच्चों? जल्दी लगाएंगे, फास्ट। वेरी गुड बच्चों, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जबरदस्त। चलिए अब यहां सवाल क्या पूछा गया है ना, जल्दी बताइएगा, जो कि जल्दी मुझे लगता है कि इसका आंसर आप लोग सही दीजिएगा। अभी जस्ट मैंने आप लोग को बताया अबुल फजल, बिल्कुल परफेक्ट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? देखिए कुतुब मीनार की बात करें, ये कहां पे स्थित है भाई? सबसे पहले सवाल ये पूछा जाता है ये कहां पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। किसके स्मृति में बनाया गया है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में बनाया। किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका जो है ना निर्माण किया था। और इसके
कार्यों को पूरा कौन किया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा इसके कार्यों को जो है पूरा किया गया था। ठीक है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था। भाई देखिए, औरंगजेब की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, है ना, जो कि सबसे क्रूर बादशाह था मुगल वंश का। और पता ही होगा ये अंतिम भाग जो बिताए थे वो दक्षिण भारत में बिताए थे औरंगजेब। और इसका शासनकाल जो रहा था वो कब से कब तक का रहा था भाई? तो याद रहेगा आपको ये कब से कब तक रहा था। इसका शासनकाल रहा था 1758 से लेकर के, है ना, 1707 तक जो है इसका शासनकाल रहा था, जो सबसे क्रूर और सबसे जो है ना शक्तिशाली राजा के रूप में था ये। ठीक है, आप देखेंगे भाई, याद रखिएगा कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है। देखिए, आलमगीर के नाम से आपसे पूछा जाता है तो जल्दी बताइएगा। देखिए, मुगल वंश का संस्थापक कौन है अगर पूछा जाए? मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर है, जो कि मुगल वंश का नींव रखा था 1526 में। और अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था। और आलमगीर जो नाम से जाने जाते थे वो कौन था? बादशाह औरंगजेब था। कौन था? बादशाह औरंगजेब को जो है आलमगीर के नाम से जाना जाता था। ये आपने बिल्कुल सही लगाया। पानीपत का प्रथम युद्ध डियर, देखिए मैं आपको लोगों का एक बार फिर से आपको जो है रिवाइज करा देता हूं। अगर पूछा जाए पानीपत का पहला युद्ध, तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था, ये तो आप लोग पता ही होगा, जिसमें मुगल वंश का नींव रखा था कौन? बाबर के द्वारा। किसको हरा करके? इब्राहिम लोदी को हरा करके। अगर दूसरा पूछा जाए तो दूसरा आपका 1556 में किसको हराया था? हेमू को हरा करके अकबर ने गद्दी पर बैठा था, ये आपको याद रखेंगे, है ना। अगर वहीं पूछा जाए तीसरा कब हुआ था भाई? तीसरा ये है तीसरा जो 1761 में हुआ था। और ये आप लोग को बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। अब बक्सर का युद्ध 1764, प्लासी का युद्ध 1757 में। देखिए, एक दामिनी coup क्या है भाई, ये पूछा गया, एकदम लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम जबरदस्त। मुझे लगता है कि इसका आंसर आप लोग को नहीं मालूम होगा, जल्दी बताइएगा। अगर ये एक भूभाग का टुकड़ा है भाई, ये तो मैंने अभी जस्ट आप लोग को दिखाया है ना, मुझे लगता है कि इसका आंसर आप लोग बहुत अच्छे से लगा सकते हैं, है ना। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट देखेंगे संथाल विद्रोह का नेता कौन था। बच्चों याद रखिएगा, संथाल, आपको पता है संथाल विद्रोह कब हुआ था? अगर पूछा जाए तो संथाल विद्रोह जो है 1855 से लेकर के इसका 56 तक माना जाता है। कहीं 55 दिया हुआ रहता है, कहीं 56 दिया हुआ रहता है। अगर जहां 55 रहेगा तो 55 लगाना है। ठीक है, संथाल विद्रोह का आपको पता है दो भाई था, एक का नाम था सिद्धू और एक का नाम था कन्हू। तो ये दोनों भाई मिलकर के जो है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। और बिरसा मुंडा किसका था भाई? तो ये संथाल विद्रोह नहीं, ये बिरसा मुंडा विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था, है ना, पता है आपको। ये मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था, पता ही होगा आप लोग, ये है ना, जिसको उलगुलान विद्रोह कहते हैं, है ना। ये इस विद्रोह का जो है ये क्या कर रहे थे भाई? नेतृत्व किया था। ठीक है, अब देखेंगे आपसे कार्नवालिस कोड कब बना था। पता यही कार्नवालिस कोड के माध्यम से पहले बच्चों अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। कौन सा बंदोबस्त? अस्थाई बंदोबस्त, बंदोबस्त, है ना। और पता अस्थाई बंदोबस्त को ही क्या कहा जाता है? स्तंभराड़ी बंदोबस्त कहा जाता है। स्तंभराड़ी, है ना, स्तंभराड़ी बंदोबस्त कहा जाता है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, स्तंभराड़ी बंदोबस्त। और पता ही होगा ये कब लागू किया गया था भाई? तो ये 1793 में लागू किया गया था, है ना। किसके द्वारा? कार्नवालिस कोड के द्वारा। कहां पे लागू किया गया था? तो आपको अगर पूछा जाएगा तो बिहार बच्चों, कहां? बिहार, है ना, बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा में जो है अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। ठीक है, एक एक चीजों को आप लोगों को अच्छे से जानने लाए। और इसका 1793 बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन आप लोग का डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? क्या आपने इसका आंसर डी लगाया है? तो बिल्कुल आपने सही लगाया। ठीक है, अब देखिए 18 सल्तनों की क्रांति विद्रोह कब, है ना, शुरू हुआ था। देखिए 18 सल्तनों की विद्रोह की अगर बात करेंगे भाई, तो ये होने का इसका निर्धारित तिथि 31 मई 18 सल्तनों का था। क्या था? 31 मई 18 सल्तनों का था। और पता है ये शुरू कब हो गया था? 10 मई को ही शुरू हो गया था। कहां पे? बैरकपुर, जो छावनी मेरठ बैरकपुर से ही हो गया था। ये आप लोग को याद रखना है। और इसमें सबसे पहला शहीद होने वाला मंगल पांडे था, जो कि ये 10 मई को ही ये शुरू हो गया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए ये सभी बच्चों को आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिए गेट ऑफ इंडिया का निर्माण, सबसे पहले सवाल पूछा जाता है बच्चों की गेट ऑफ इंडिया कहां पे है। तो हम सब जानते हैं कि अगर इसके बारे में पूछा जाएगा तो ये कहां पे है? मुंबई में। अब निर्माण कब हुआ था? तो 1911 में। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक सवाल पूछा जाता है आपसे बार बार कि इंडिया गेट कहां है ना। देखिए ये सवाल तो आप सभी से पूछा जाता है इंडिया गेट के बारे में। तो प्यारे बच्चों आप लोग लगाइए इंडिया गेट का, है ना, कब बना है और इंडिया गेट कहां पे ये स्थित है, ये बताइएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग सवाल देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था। बहुत ही लड्डू वाला प्रश्न है। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि आप लोग को याद होगा 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। प्यारे बच्चों आपको पता है जलियांवाला बाग कहां पे है? तो हम सब जानते हैं कि ये कहां पे है? अमृतसर में, है ना, जो कि अमृतसर जो कि कहां पे पड़ता है? पंजाब में। अमृतसर पंजाब में है, ये आप लोग को याद रखना है। अब सवाल क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। सवाल यह है कि कब ये घटना घटित हुआ था। आप लोगों को पता है अंग्रेज के द्वारा एक कानून लाया गया था, रॉलेट एक्ट, जिसका मतलब होता है काला कानून। ना दलील, ना अपील, ना वकील, किसी भी व्यक्ति को संदेह के तौर पर गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है, तो उसके विरुद्ध में जो है जलियांवाला बाग में एक जनसभा का आयोजन किया गया था। लेकिन यहाँ पर भी जनरल डायर के आदेश में जलियांवाला बाग में जो है जो सभा का आयोजन किया गया था, उस सभा में जो है अंधाधुंध गोलियां चला दिया गया था, जिसमें सैकड़ों लोग घायल हो गए थे, सैकड़ों लोग मारे गया था। और वो दिन था 13 अप्रैल 1919 का दिन था। इसलिए ये जो है ना, क्यों इसका नाम जलियांवाला बाग पड़ा? क्योंकि है ना जलियांवाला बाग पर ही जो है वो जनसभा बैठाया गया था, इसलिए
जलियांवाला बाग कहा जाता है। इसको याद रखिए। दांडी किस राज्य में बच्चों, तो दांडी से हम लोग जानते हैं ना, दांडी कहां पे, गुजरात से है, जो कि आप लोग को याद रखना, यहीं से जो है नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने शुरू किया था, याद रखिएगा, नमक कानून को तोड़ने के लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे डियर क्वेश्चन क्या आपका, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था, तो हम सब जानते हैं तो गांधी जी जो असहयोग आंदोलन, देखिए असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी का उद्देश्य क्या था, विदेशी चीजों का बहिष्कार करना, स्वदेशी अपनाना था, ये जो है इसका है ना नारा था। और ये कब हुआ था, तो 1920 को हुआ था असहयोग आंदोलन, जो कि आप लोग को याद रखना है ना। 1922 में चौड़ी चौड़ा कांड हुआ था, चौड़ी चौड़ा कांड हुआ था, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। 1930 में सविनय आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। बिहार में चंपारण सत्याग्रह, ये भी बहुत लड्डू वाला प्रश्न है भाई। तो देखिए चंपारण सत्याग्रह की अगर बात करेंगे तो ये 1917 में है ना, किसके द्वारा किया गया था भाई, तो याद रखिएगा गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। अब सवाल यह है पूना समझौता किस वर्ष हुआ था, बच्चों याद रखिएगा पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। हम सब जानते हैं कि 1932 में जो है पूना समझौता हुआ था, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, सही जवाब होगा, ठीक है। अब सवाल है भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बच्चों, चलिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष बताना है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है। अब डियर हम देखेंगे भारतीय संविधान की बात करेंगे तो भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था बच्चों, याद रखिएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। कितना लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, ये आप लोग को याद होगा। और ये बनकर तैयार कब हो गया था बच्चों, बनकर जो तैयार हो गया था वो 26 नवंबर 1949 में बनकर के तैयार हो गया था, ठीक है। अब सवाल ये पूछा गया कि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष की अगर बात करेंगे तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था भाई, BR अम्बेडकर था, डॉक्टर BR अम्बेडकर था, ये आप लोग को याद रखना है ना। अब देखिए इसी को क्या कहा जाता है, संविधान का पिता कहा जाता है, संविधान है ना, संविधान का पिता कहा जाता है, ये आपको याद रखना, संविधान का पिता कहा जाता है, जो कि सभी बच्चों को याद रखना। संविधान का पिता किसे कहा जाता है भाई, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को ही कहा जाता है, और इसी को जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कहा जाता है। सचिदानंद सिन्हा कौन है भाई, तो संविधान का अस्थायी अध्यक्ष है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष है ये संविधान का, ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अब देखिए भारतीय संविधान के अनुसार जो संप्रभुता निहित है वो किसमें है ना। अब भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, ये किन में है, तो बच्चों याद रखिएगा वो आपका संविधान में ही होगा, तो इसलिए इसका आंसर आप लोग का बच्चों ऑप्शन आप लोग का डी इसका सही जवाब होगा। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन था, तो हम सब जानते हैं स्वतंत्र भारत के जो पहले थे ना लॉर्ड माउंटबेटन, ये आपको याद रखना। सिराज गोपालाचारी जो है भारतीय, आप लोग को याद रखना भारतीय, और प्रथम आपको पूछा जाएगा तो ये लगा सकते हैं भारतीय भी है ना, ये आप लोग को एकदम बढ़िया तरीके से नोट कर लेना। संथाल विद्रोह कब हुआ था बच्चों, तो हम सब जानते हैं, मैंने ये आपको बताया ही था। संथाल विद्रोह 2 भाई, एक था सिद्धू है ना, सिद्धू और कन्हू है ना, 2 भाई ने जो है किसका यानी संथाल विद्रोह का निर्माण किया गया था, कब 1855। अगर 55 ना रहे ऑप्शन में तो आप क्या लगाएंगे भाई, तो 1856 लगाना है, ये आपको याद रखेंगे 1856, वो आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए बिहार में चंपारण सत्याग्रह, तो ये तो बता दिया 1917 में। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी बताएंगे। चलिए मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर भाई आप लोग सही लगाइएगा, है ना। सर हिंदी का कहाँ लेके आ रहा है, सर हिंदी का, इसके बाद तो हिंदी का, हाँ मैराथन हिंदी का लेके आएंगे। कल आप लोग का हिंदी का मैराथन महामैराथन चलने वाला, आज मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, कल फिक्स एकदम 100% आपका, ठीक है। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना हम सब जानते हैं कि 1885 में हुआ था, और ये इसका संस्थापक कौन है भाई, AU है ना, और महिला है ना कौन था भाई, तो है ना सरोजिनी नायडू प्रथम महिला अध्यक्ष था, ये आपको याद रखना है। अब हम्पी नगर की साम्राज्य से, ये तो आप लोगों को मैंने क्या बताया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का 1885 में, इसी तरह सभी पार्टी का याद रखना है, बीजेपी का है ना 1980 में। चलिए हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है, देखिए हम्पी से पहले इसका नाम क्या हुआ करता था, विजयनगर हुआ करता था। जब विजयनगर का स्थापना 1336 में हुआ था भाई, जब इसका ध्वस्त हो गया तो उसका नाम क्या पड़ा, हम्पी पड़ा। हम्पी किसके नाम पर पड़ा है, ये भी आपको याद रखना, जो वहां के स्थानीय देवी था जिसका नाम था पंपा देवी, इसी के नाम पर इसका नाम हम्पी पड़ा है, तो ये भी आपको याद रखेंगे, जो कि इसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था बच्चों, हम्पी पड़ा था। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित था, सबसे पहली सवाल है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां पे है, तो बच्चों याद रखिएगा दिल्ली में इसकी दरगाह है, और ये किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, तो ये आपका चिश्ती सिलसिले से ही संबंधित होगा, जो कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। आगे देखिए सवाल क्या पूछा गया है भाई, ध्यान रखिएगा, प्रथम मुगल सम्राट यानी मुगल वंश का नींव जो रखा था, मैंने बताया था ना कि पानीपत का पहला युद्ध 1526 में ही जो है पानीपत का है ना पहला युद्ध में मुगल वंश का नींव रखा गया था, किसको हरा करके, इब्राहिम लोदी को हरा करके, और कौन रखा था, उसका नाम था बाबर, जो कि आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इसका शासनकाल 56 से लेकर के 30 तक का रहा था, ये आपको याद रखना है। पुराणों की संख्या कितनी है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या सबको पता है कि पुराणों की संख्या कितना 18 है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था, तो ये सवाल तो आप लोग ने किए होंगे है ना, अभी तो बताया मैंने दक्षिण भारत में, ठीक है।